जीटी रोड पर कांवड़ यात्रा मार्ग में मिले कांच के टुकड़े। बीजेपी विधायक संजय गोयल ने लगाया आरोप। सीएम रेखा गुप्ता और अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी जताई चिंता। शादरा जीटी रोड पर कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। आयोजकों ने कहा हर साल करते हैं बेहतर इंतजाम, सुरक्षा को किया गया और मजबूत। वेलकम में हादसे के बाद से पसरा मातम। एक मासूम बच्चा लड़ रहा है जिंदगी की जंग। कुछ घायलों को अस्पताल से मिल गई है छुट्टी। मृतकों के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे गए शव। क्राइम ब्रांच ने 20 लाख सोने की चोरी का किया खुलासा। गांधीनगर का कुख्यात चोर वसीम उर्फ बंदर गिरफ्तार। ऑटो में यात्रियों को निशाना बनाकर करता था लूट। भारी खर्च से परेशान रामलीला समितियां। आयोजकों ने कहा चंदे पर नहीं चलेगा काम। अगर सरकार मदद करे तो रामलीलाओं का आयोजन होगा आसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शादरा इलाके में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर कांच के टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि किसी साजिश का हिस्सा है। स्थानीय लोगों के अनुसार बीती रात भी कुछ जगहों पर कांच के टुकड़े पाए गए थे और जीटी रोड चिंतामणि से शादरा फ्लाईओवर तक करीब 1 किलोमीटर के दायरे में ये टुकड़े मिले हैं। मौके पर पहुंचे विधायक संजय गोयल ने कहा कि ये भोले भक्त को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस, थाना जीटीबी एनक्लेव और सीमापुरी को सूचना दी। थाना अध्यक्षों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच शुरू कर दी। कांवड़ यात्रा के आयोजक मनोज शर्मा, लखन गौतम और नीतीश शर्मा ने घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि ये भोले के भक्तों को जख्मी करने की साजिश है। अगर कोई कांवड़िया घायल होता तो उसकी कांवड़ खंडित मानी जाती है, जिससे उसकी यात्रा प्रभावित होती है। दिल्ली सरकार के एक मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि पीडब्ल्यूडी और निगम के कर्मचारी तुरंत सफाई में जुटे हैं और सीएम रेखा गुप्ता ने खुद मामले का संज्ञान लिया है। शरारती तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी। वहीं इस घटना को बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कुछ लोगों की शरारत बताई है और कहा रेखा गुप्ता सरकार कांवड़ यात्रियों के लिए बेहतर प्रबंध कर रही है। हमारी प्राथमिकता यही है कि यहाँ इस मार्ग पर, पूरे मार्ग पर जितना भी शिव कांवड़ भक्त भोले जो है हमारे कांवड़ लेके आ रहे, उस मार्ग को सफाई व्यवस्था 24/7 रहेगी और उस पर कोई कांच या कोई कील या कोई टुकड़ा इस तरह की असामाजिक तत्व ना फैलाएं। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी रहेगी और अभी देख सकते हैं कि सामने चौकी बना दी गई है, मचान, जिस पर पुलिसकर्मी हमारे रहेंगे। और इस मार्ग को, जहाँ तक ये जानने वाला मार्ग है पूरी दिल्ली के अंदर, खाली यही नहीं, क्योंकि दिल्ली यूपी बॉर्डर यहाँ से दिल्ली स्टार्ट होती है और ये पूरा इलाका अच्छे से रहे और रात्रि में भी सफाई करा दी गई और लगातार यहाँ पर सफाई कर्मी रहेंगे, जिससे कि ये शरारत तो अभी पता लगेगा, तो ये जांच का विषय है। लेकिन सबसे प्राथमिकता तो यही है कि पहले तो यात्रा सुगम रहे, सुरक्षित रहे। और यात्रा रूट में देख सकते हैं कि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। इस तरफ और कांवड़, ये जो हमारे भक्त हैं जो कांवड़ लेके आने वाले हैं, वो इस रूट से ही माध्यम से जाएंगे। तो ये हमारी प्राथमिकता है। रही जांच होने के बाद में उनको मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन प्राथमिकता हमारी है कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए। कांवड़ की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण और धार्मिक यात्रा है। सारे शिव भक्त इसको बड़ी शिद्दत और धार्मिक रूप से इसको मनाते हैं। उत्तर पूर्वी जिले की ये घटना है जहाँ जो कांवड़ियों के लिए अलग तरह से रोड या एक सरफेस तैयार किया जाता है जहाँ वो चलते हैं, वहाँ पर कांच के कुछ टुकड़े मिले हैं। पुलिस में इसकी शिकायत की गई और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके इस पर अपनी जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि जब दिल्ली की सरकार बेहतरीन ढंग से कांवड़ियों की सेवा के प्रबंध कर रही है, केंद्र की सरकार सबका साथ सबका विकास के रूप में काम कर रही है, तो फिर एक खास तरह के लोग जो खास तरह के धर्म के लोगों की राजनीति करते हैं, वो नहीं चाहते कि दिल्ली का जो सामाजिक सौहार्द ताना बना है वो बना रहे।
और जानबूझकर इसी ज़िले में इस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे वो तारिक हुसैन का मामला हो या हम बाकी चीज़ें भी देखते रहे, सीलमपुर का मुस्तफ़ाबाद के मामले हम देखते रहे। तो मेरा तो दिल्ली वालों से सिर्फ इतना कहना है कि ये एक पवित्र महीना है और ये एक ऐसी धार्मिक यात्रा है जिससे समाज में सौहार्द पैदा होता है। हम सबको मिलकर इस ताने बाने को बिगड़ने से रोकना है, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने इस बार कांवड़ की यात्रा के अच्छे प्रबंध किए हैं। पूर्वी दिल्ली के शादरा जीटी रोड पर करीबन 8 से 9 बड़े पंडाल शिव भक्तों के लिए लगाए जा रहे हैं, जिनका काम तेजी से चल रहा है। आज रविवार को पंडाल की शुरुआत हो चुकी है, उनका भूमि पूजन संपन्न हो चुका है। श्यामलाल कॉलेज के सामने 2 बड़े और सुंदर पंडाल बन चुके हैं, जहां श्रद्धालु अभिषेक कर रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि उनका पंडाल हर साल लगाया जाता है और शिव भक्त इसे बहुत पसंद करते हैं। भक्तों की सुविधा और सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था दी है। पुलिस मचान लगाकर मौके पर तैनात है और जिला अधिकारी द्वारा सिविल डिफेंस की टीम भी तैनात की गई है। संवाददाता विवेक पठानिया के मुताबिक जीटी रोड पर पैदल चलने वाले शिव भक्तों के लिए अलग से सुरक्षित रास्ते बनाए गए हैं, जिन्हें रस्सियों और बैरिकेड्स से घेरा गया है। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके की जनता कॉलोनी में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जब 4 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। इस हादसे ने एक ही परिवार की खुशियां उजाड़ दी। इमारत गिरने से परिवार के मुखिया, उनकी पत्नी समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि पड़ोस के 8 लोग भी इसकी चपेट में आ गए। घायलों को तुरंत जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 घायलों में से 3 को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है, लेकिन एक मासूम बच्चा अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है, जिसके बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का कहना है कि एक ही परिवार के 6 लोगों की एक साथ मौत ने सब कुछ तबाह कर दिया है। वहीं लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि दिल्ली में नई बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी मजबूती की सही तरीके से जांच होनी चाहिए, ताकि इस तरह के हादसे दोबारा ना हों। घटनास्थल पर मलबा हटाने का काम चल रहा है। पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की टीमें लगातार मलबा साफ करने में जुटी हैं, ताकि आसपास के लोग सुरक्षित रह सकें। वो हॉस्पिटल में 3 जने एडमिट हैं। छुट्टी हो गई क्या किसी की? एक की छुट्टी हो गई है, एक में बीवी है और एक 2.5 साल का बच्चा है। एक मिनट रोल। हाँ रोल। क्या बताऊँ मैं आपको, जैसा अभी दिलशाद भाई ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। और जो बच्चे हैं 2 तो ठीक है, एक छोटा जो बच्चा है उसकी थोड़ी हालत जो वो सीरियस है। बाकी जो बच्चे के माँ बाप हैं तो वो ठीक है। उनके नाम है मोहम्मद मुतलिब, उनकी वाइफ राबिया बेगम, एक उनका बेटा मोहम्मद जावेद, छोटा बेटा अब्दुल्ला और एक उनकी बेटी जूबिया और उनकी बेटी की एक बेटी शानिया। उसमें मेरी बहन, मामा की बेटी, बहनों जीजा और 2 बच्चे उसके, एक बेटी की बेटी। बस ऊपर वाले के वो है, बहुत दुख है। मैं इसमें पूरा खानदान बहुत परिवार एक ही रात के बहुत अंदर। अच्छा खानदान था, बहुत अच्छा परिवार था, बच्चे भी सब अच्छे थे। बस ये ऊपर वाले की मर्जी। भूकंप के कारण भी 3 दिन पहले जो आया था, तो थोड़ा सा घर के अंदर लकीर सी हो गई थी, तो हो गई होगी। चलो, और कल सुबह ऐसी आवाज आ रही घूं घूं की। बच्चा कहने लगा क्या बात है, वो बच्चा फौरन नीचे उतर के गया, इतनी देर में आ गया नीचे मकान। एक तो ये है कि परिवार, ये दिल दहलाने वाला जो हादसा हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक है इसके अंदर। और एक पारिवारिक मामला था हमारे दोस्त के बहनों थे, मतलब हम भी इसी तरह क्रिएट करते हैं उनको, बहनों की तरह बहन थी हमारी, लेकिन आज दुनिया से रुखसत हो गई हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन ऐसा कोई मामला था नहीं जैसे लोग कह रहे हैं कि मकान ऐसा था वैसा था। मकान सही कंडीशन के अंदर था और मजदूरी का उनका काम था, कोई ऐसा काम नहीं था जिसके अंदर कोई भारी काम हो, जिस पर लोड हो मकान के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं था। बेहतरीन हिसाब किताब था। अब लोग अलग अलग तरीके से उसको सोचें तो उनकी अपनी सोच है। जिस तरह से कहा जा रहा है संकरी गली थी और जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो भी थोड़ा देरी से शुरू हुआ, तो क्या ऐसा है? सर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही मकान के रेस्क्यू करने वाले तो बाद में आए, लेकिन पूरे एरिया के लोग और सारे मोहल्ले के लोग एकदम उसके अंदर लगे। उन्होंने जितना जल्दी काम किया है उसी वजह से मतलब ये जो जिनकी पहले डेथ हो चुकी उनको निकाला और बाकी रेस्क्यू बहुत सही तरीके से हुआ, ऐसा कुछ नहीं। और ये संकरी के लिए हो तो इसके अंदर जो सिस्टम होता है अपनी तरफ से काम करता है, वो हमारे हिसाब से काम नहीं करता। अब उसके अंदर थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है कि गाड़ी आएगी और क्या कहते हैं वो अपना काम शुरू करेंगे,
तो इस वजह से थोड़ा बहुत लेट हो गया, तो इसमें कोई लेट होने वाली बात नहीं है। सरकार से कोई मांग है आपकी? नहीं, सरकार से तो मांग यही है कि कभी भी क्या कहते हैं, और प्रशासन से तो मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ भी कोई मकान बनता है या आगे कोई मकान बने, उसकी सही तरीके से चेकिंग होनी चाहिए कि भाई ये अब लोड ले लेगा नहीं ले लेगा, या आजकल जो ये फ्लैट वगैरह बन रहे हैं, मतलब इतने 6-6 मंजिल के 7-7 मंजिल के बन रहे हैं, उसको विदाउट परमिशन, अरे परमिशन देता कौन? क्राइम ब्रांच ने 20 लाख रुपए के सोने की चोरी का खुलासा किया है। सराय काले खां बस अड्डे से एक दंपत्ति से की गई चोरी में शामिल एक कुख्यात चोर वसीम उर्फ छोटे उर्फ बंदर को गिरफ्तार किया गया है। वह गांधीनगर का रहने वाला है और पहले भी कई मामलों में शामिल रहा है। वसीम ऑटो चलाते हुए यात्री को लूटता था। वह ऑटो को बीच रास्ते में खराब होने का बहाना बनाकर रुकवाता था, फिर अपने साथियों की मदद से यात्रियों को दूसरे ऑटो में बैठाकर उनका सामान चोरी कर लेता था। क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे पकड़ने के लिए गुप्त सूचना के आधार पर ऑपरेशन चलाया और 11,000 रुपए नकद और एक ऑटो रिक्शा बरामद किया। अब पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। पूर्वी दिल्ली में हर साल सैकड़ों रामलीला समितियां बड़े स्तर पर रामलीला का आयोजन करती हैं। इसके लिए आयोजकों को डीडीए या एमसीडी से मैदान बुक करवाना पड़ता है और साथ ही टेम्परेरी बिजली का कनेक्शन भी लेना पड़ता है। इसके लिए अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ती है और सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे में जब कुछ आयोजकों से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि अगर कावड़ कैंप की तरह रामलीला के लिए भी मैदान और बिजली सरकार की तरफ से मुफ्त दी जाए तो ये बहुत राहत की बात होगी। हनुमंत रामलीला के आयोजक मुकेश बंसल का कहना है कि एमसीडी मैदान के लिए भारी रकम लेती है, जिससे खर्चा बहुत बढ़ जाता है। मजबूरी में कई बार चंदा इकट्ठा करना पड़ता है। भव्य रामलीला के आयोजक सतीश लूथरा ने बताया कि कई रामलीला समितियों का खर्च करोड़ों में चला जाता है। अगर सरकार थोड़ी मदद कर दे तो बिजली और सिक्योरिटी का खर्च भी कम होगा। बिजली का कनेक्शन लगवाना और उसकी सिक्योरिटी मनी देना भी आयोजकों पर बोझ डालता है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा कई बार सरकार के सामने उठाया गया है, लेकिन आज तक कोई ठोस हल नहीं निकला। मुकेश नगर से श्री रामलीला कमेटी के आयोजक श्याम अग्रवाल ने कहा कि कई जगह किराया कम होता है, लेकिन बाकी इंतजाम में पैसा ज़्यादा लग जाते हैं। कावड़ यात्रा में तो सरकार जगह, पानी और बिजली मुफ्त देती है, लेकिन रामलीला के लिए ऐसी सुविधा नहीं मिलती। अगर सरकार मैदान और बिजली मुफ्त दे तो आयोजकों को बड़ी राहत मिलेगी और वो रामलीला को और अच्छे से कर पाएंगे। देखो, ये तो पहले भी हम सरकार से कहते आए हैं हमेशा से ही कि कम से कम ग्राउंड का ऐसा होना चाहिए कि हमें बार बार जो है सिक्योरिटी जमा ना करानी पड़ती, क्योंकि उससे थोड़ा सा बर्डन पड़ता है। सिक्योरिटी जमा हो जाती है, फिर उसको लेने के लिए 1-1.5 महीना लगता है, फिर पैसे रिफंड आते हैं। अगर ये सुविधा दे दे तो सरकार की बहुत मेहरबानी है। और दूसरा, जो बिजली की बात करें तो बिजली से क्या है कि हम जो लोड सफिशिएंट लेना पड़ता है, क्योंकि उसके पैसे बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं और उसमें क्या सिक्योरिटी जमा कर देते हैं। सिक्योरिटी 2-2, 3-3 लाख रुपए जमा हो जाती है, जो कि हमारे पे ही भारी पड़ता है। अगर ये सुविधा सरकार दे देती है तो उनकी बहुत मेहरबानी और ये उपाय अच्छा है। हाँ, देखो, डीडीए की सिक्योरिटी तो रिफंडेबल है, बट उसमें क्या है कि जो चार्जेस होते हैं, जीएसटी वगैरह, जो उनका मेंटेनेंस चार्ज जो भी होता है वो सब कटता है। मेरे हिसाब से 45,000 रुपये करीब 50,000 रुपये कटता है ग्राउंड का, तो वो काट के मिलता है हमें रिफंड जो मिलता है। और बिजली की सिक्योरिटी का तो ये है कि उनको फिर चक्कर ही काटने पड़ते हैं जी, कि उनसे फिर वो पुलिस सारी फॉर्मेलिटी पूरी करो, डॉक्यूमेंट्स लगाओ। कितनी दिक्कतें होती है ऐसे? दिक्कत तो इतनी होती है, हम चाहते हैं जिस दिन हमारी ग्राउंड बुकिंग होती है उसी दिन हमारे को बिजली मिल जानी चाहिए, क्योंकि हमें तैयारी करनी पड़ती है, तैयारी में टाइम लग जाता है। एमसीडी ने बहुत पैसे चार्ज किए थे, करीब करीब मैं आपको बताना चाहूँगा 5-6 लाख रुपए उन्होंने चार्ज किए थे। तो इस बार हमने सारी समितियां मिलकर जाएंगी अपना। इस बार तो दिल्ली सरकार भी बीजेपी गवर्नमेंट है और केंद्र में भी और एमसीडी में भी, तो हम ये कहेंगे कि भाई इस तरीके के आयोजन के लिए बिल्कुल निःशुल्क सुविधा देनी चाहिए इन्हें, एमसीडी को भी और डीडीए को भी। ठीक है। बाकी जो खर्चे होते हैं जैसे बिजली का हो गया, पानी की व्यवस्था होगी, क्या इस तरह की सुविधा भी मिलनी चाहिए आयोजकों को? बिल्कुल मिलनी चाहिए। बिजली की, जैसे अब मैंने सुना है कि कांवड़ शिविर में बिजली भी दे रहे हैं अपनी तरफ दिल्ली सरकार। तो जिस तरीके से कांवड़ एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, तो जो रामलीला आयोजन है वो तो लोगों को इंतज़ार रहता है कि नवरात्रे में एक मेला है, मतलब हर तरीके के लोग उसमें आते हैं और पूरी दिल्ली में मेरे हिसाब से कम 700-800 रामलीला होती हैं।
और जो आम आदमी आता है, अगर इस तरीके की सुविधा होंगी तो हमारे को और भी कॉन्फिडेंस आएगा, तो हम और भी अच्छा आयोजन कर पाएंगे। कितना प्रेशर पड़ जाता है, कितना भार पड़ता है जो आयोजक है उनके ऊपर पैसों का, क्योंकि सिक्योरिटी काफ़ी जमा करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, सिक्योरिटी करनी पड़ती है। फिर ये जो काम होते हैं चंदा इकट्ठा करके ही होते हैं। प्रोसेस भी लंबा रहता है। बिल्कुल, प्रोसेस पूरा लंबा रहता है। अब की बार अभी ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू नहीं करी है डीडीए ने, तो जहाँ तक है 1 अगस्त को वो खोलेंगे ऑनलाइन बुकिंग के लिए, तो उसके बाद ही कार्रवाई होगी। कभी इस तरीके की बात रखी आप लोगों ने कमेटी के सामने की जो है फ्री किया जाए, निःशुल्क किया जाए, ऐसा कुछ बात रखी? एमसीडी में हम इस बार हमने पत्र भेजा है राज्यपाल, उपराज्यपाल को, मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी को, इनको हमने इस बार पत्र भेजा है कि कृपया ये सब चीज़ें कम से कम ग्राउंड तो हमें फ्री मिलना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद लग रही है कुछ ना कुछ की राहत मिलेगी। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि कोई इसमें अब कोई रोक टोक की कहीं कोई जवाबदेही है नहीं कि उन्होंने मना कर दिया। पहले तो ये होता था उपराज्यपाल एमसीडी के ऊपर छोड़ देते थे, वो छोड़ देते, अब तो सब इनके हाथ में है, तो उम्मीद है कि ये कर देंगे। जी, सरकार को कम से कम हमें बिजली दे दे, इतना ही बहुत है। अगर कैंप वगैरह दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक हमें ग्राउंड तो फ्री हमें देती, हमें तो, पर बहुत जगह ग्राउंड फ्री नहीं देती। डीडीए के जितने ग्राउंड है सबका पैसा लेती है। तो हमने एलजी से, हमारा दिल्ली में एक रामला महासंघ है हमारा, हमने उसके थ्रू एलजी को भी रिक्वेस्ट की है और सीएम को भी रिक्वेस्ट की है। ठीक है, क्या कहा गया उसमें, आश्वासन मिला है कुछ अभी तक? अभी तक कुछ नहीं मिला। अभी सीएम ने एक मीटिंग कॉल करी थी, उसमें ऑलमोस्ट लोग जा नहीं पाए थे। ठीक है, तो अगली मीटिंग में होता है तो देखिए क्या होता है, अभी समय है हमारे पास। तब जगह आप लोग बुक करते हैं तो उसका चार्जेस किस तरीके से लिया जाता है? पूरा पेमेंट किया जाता है, रिफंडेबल होता है, किस तरीके से? नहीं, कोई रिफंडेबल नहीं होता। जितने भी डीडीए ग्राउंड्स हैं सबका पैसा पूरा लेते हैं वो, कोई रिफंडेबल नहीं होता। सिर्फ सिक्योरिटी जो पार्क, जो उनकी मेंटेनेंस की सिक्योरिटी होती है वो वापस कर देते हैं। एरिया वाइज है, एरिया वाइज या लोकेशन वाइज, कैटेगरी वाइज है। जो साउथ दिल्ली की ज़मीनें हैं वो ज़्यादा महंगी हैं, जो ईस्ट की या नॉर्थ की हैं वो और कम महंगी है। हमें तो डीडीए, हमें तो एमसीडी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। ठीक है, हमारा मिनी स्टेडियम हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, हमें कोई एमसीडी चार्ज नहीं करती। हाँ, सिक्योरिटी चार्ज करती है, पर वो दैट इज रिफंडेबल, वो वापसी ले लेती है हमसे। अगर बिजली की अगर बात करें तो कितना खर्चा लगभग आ जाता होगा एज को? बिजली का हमारा बिल आ जाता है 20-22 हज़ार रुपये बिल आ जाता है हमारा, कम से कम। अगर थोड़ा और कंजप्शन बढ़ा दे तो 25-30 हज़ार तक बिल पहुंच जाता है हमारा। तो बिजली के जो बिल लगाए जाते हैं वो कुछ टाइम के लिए होते हैं या फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जाते हैं, किस तरीके से? नहीं, हमें यूनिट फ्री कर दें कि इतना यूनिट फ्री है आपके लिए। अब 2,000, 5,000, 6,000, 10,000 यूनिट जैसे कांवड़ कैंप के लिए उन्होंने किया है, ऐसे ही कर दें हमारे लिए फ्री, कोई नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, पानी वगैरह की दिक्कतें होती है रामलीलाओं में, वो भी सुविधा? पानी के पहले हमें कनेक्शन दे दिया करते थे ये लोग, जल बोर्ड जो है पानी का कनेक्शन हमें दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया करता था एक। अब नहीं देता हमें, अब ये भी अपने हिसाब, अपने पास से पानी का इंतजाम करना पड़ता है। कल्याणपुरी पुलिस ने एक स्नैचर गुरजीत उर्फ टल्ली को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से छीना गया मोबाइल और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये सफलता सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की मदद से मिली, जब एक व्यक्ति का मोबाइल बस टर्मिनल के पास छीना गया। पुलिस को आरोपी की बाइक का नंबर मिला, जिसके आधार पर जांच शुरू हुई। आरोपी को एमसीडी पार्किंग ब्लॉक 18 कल्याणपुरी के पास से पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी पहले भी 31 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। चोरी की गई बाइक गाजीपुर थाना क्षेत्र से चुराई गई है। मामले में आगे की जांच जारी है। शादरा इलाके का छोटा बाजार जो कि खरीदारी के लिए काफ़ी मशहूर है, यहाँ रोजाना दूर दराज से लोग आते हैं, लेकिन इतने बड़े बाजार में सुविधाओं का काफ़ी अभाव है। बाजार में ना तो सफाई की सही व्यवस्था है और ना ही अतिक्रमण पर सख्ती से रोक लगाई गई है। बाजार के प्रधान का कहना है कि यहाँ कई समस्याएं सालों से बनी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत है गंदगी और अवैध कब्जे। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर तक सामान फैलाया हुआ है और वहीं पटरी वाले भी बैठ जाते हैं। इससे बाजार में चलना मुश्किल हो जाता है और अक्सर भीड़ और ट्रैफिक जाम लग जाता है। यहाँ ई रिक्शा और 4 पहिया वाहनों के लिए कोई रोक नहीं है, जिससे बाजार में दिन भर जाम लगा रहता है। लोगों को खरीदारी करने में दिक्कत होती है और दुकानदारों का भी काम प्रभावित होता है। देखिए, एक तो जो ये खुले हुए तार है ना, और आजकल बरसात का मौसम है, खम्भे भी लोहे के हैं, इनमें करंट लगने का डर रहता है। और BSCS वाले कई दफ़े इसमें पॉलीथीन लगा देते हैं। तो हमारा सरकार से अनुरोध है, जो भी इसको देखता है, दिल्ली विद्युत बोर्ड, दिल्ली सरकार से, कि ये खुले तार अंडरग्राउंड कराए जाए। ठीक है, और ये खंभे हटाए जाएं। साथ साथ इंक्रोचमेंट की समस्या काफ़ी यहाँ देखने को मिलती है क्या? हाँ, इंक्रोचमेंट तो कुछ दुकानदारों की भी कमी है, उन्होंने अपने आगे पटरी लगवा रखी हैं,
कुछ ई रिक्शा बहुत निकलती हैं, एक वे बना हुआ है ये ई रिक्शा का आने जाने का, कुछ ठेले वाले भी हैं, ये समस्या तो है ही। तो इस पे क्या कुछ काम होना चाहिए? अभी तक कुछ काम इस पे हुआ अभी तक? इस पर हमने कई बार डीसीपी साहब को भी लिख के दिया है, वो कहते हैं हमारे पे ट्रैफिक पुलिस की कमी है, ट्रैफिक पुलिस का काम है। एमसीडी वालों को लिख के देते हैं, वो कहते हैं जी पुलिस से कहो। अच्छा। तो आपस में विभागों का तालमेल नहीं है। क्रॉसमेट तो एमसीडी को हटाना पड़ेगा ना, तभी हटाना तो पड़ेगा, वो कहते हैं हमारे लाइसेंसिंग विभाग है वो बिजी है, उनका काम है। मतलब ये जो है ना तालमेल नहीं है आपस में। मार्केट में एक तो एमसीडी के कूड़े की है, गाड़ी कई दफ़े आती है, कई दफ़े आती नहीं। अच्छा। और कूड़े को अब आज 12 बजे आई है, कूड़े की गाड़ी नहीं आती, कूड़ा ही नहीं उठता। सारे बाजार में कूड़ा होता है, दुकान खुलती है 10 बजे, चौकी की दुकानदारों को परेशानी होती है, कहाँ तक क्या क्या करे। अतिक्रमण तो पटरियों पे जो लोगों ने बैठा रखे हैं उसका अतिक्रमण है, वैसे कुछ नहीं है। जो लोगों ने किराएदारों पर बैठा रखा है उसका अतिक्रमण है, ठीक है, वैसा कुछ नहीं है। तो उससे जाम वगैरह लगता है? जाम लगता है, ई रिक्शा बहुत हो गई, ई रिक्शाओं का जाम बहुत है। समस्या है, कोई दुकानदार आगे घेर के बैठे हैं, ट्रैफिक जाम रहता है बहुत, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं होती। तो जो ग्राहक आते हैं उनको परेशानी होती है? बिल्कुल होती है जी, कोई स्कूटी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती कहीं। वो वजह क्या लगती है जाम जो लगता है, वो वजह क्या सबसे ज्यादा? हैवी व्हीकल आ जाता है, 4 व्हीलर आता है ज़्यादातर। तो फिलहाल अभी अरेंजमेंट हम अपनी पर्सनल कर लेंगे, नहीं तो होएगा तो कुछ सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं होना कुछ चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जी। ई रिक्शा वगैरह की वजह से जाम लग जाता है, और जैसे वो आते हैं आपके ओला गाड़ी वगैरह वाले, तो वो इनको नक्शे के हिसाब से आ जाते हैं, तो फिर जाम लग जाता है। पैदल चलने वाले को भी तकलीफ होती है इसमें। दुकानदारों पे भी कई जगह पे आगे घेरा है। मैडम मैंने कहा ना, ये आप देख ही रहे हैं, आप कैमरा चलवा रहे हो, देख रहे हो, आप बताओ। यही चीज़ें हैं जो बाजार आगे बढ़ जाता है तो जगह निकलनी, ट्रैफिक निकलनी, जगह नहीं निकलेगी तो कस्टमर आएगा कहाँ से? मेन बात, जो अपनी पर्सनल गाड़ी खरीदनी, कस्टमर आएगा गाड़ी खड़ी, जाम अपने आप हो जाता है। ठीक है, आधे तो ये भी साफ हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता वो यार। प्रशासन की तो आप छोड़ ही दो, कोई सुनवाई ना कोई सुनवाई नहीं है। गाड़ी वाले आपने बोला कि गार्ड हमने अपने बाजार के भी रखे हैं, गार्ड के 2 रख लेंगे बाजार में, एक इस साइड एक इस साइड। गार्ड को मानता कौन है? जो जबरदस्त उस गार्ड में मारता रहा, पट चल आगे, मैंने वहाँ जाना, मैंने वहाँ जाना। विश्वासनगर के दक्ष रोड इलाके में रहने वाले लोगों को इन दिनों पानी की भारी समस्या से जूझना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई घरों में गंदा पानी आ रहा है, जिससे पीने से बीमारियां फैल रही है। कई बार तो पानी आता ही नहीं है, ऐसे में लोगों को मजबूरी में पानी खरीदना पड़ रहा है। कुछ लोग समरसेबल्स के पानी से काम चला रहे हैं, तो कुछ बाजार से महंगा पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। बच्चों और बुजुर्गों को गंदा पानी पीने से पेट में दर्द और दूसरी बीमारियां हो रही हैं। लोगों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई अधिकारी सुनवाई करने नहीं आया, जिससे परेशानी और बढ़ गई है। विश्वासनगर के अंदर पानी की समस्या तो गहन है, जो यहाँ के आम निवासी इस समस्या से जूझ रहे हैं। पहली बात तो पानी कम से कम आता है, दूसरा जब आता है तो पानी गंदा आता है, पीने योग्य नहीं होता है। इसलिए यहाँ के जो निवासी हैं बहुत ही ज़्यादा परेशानी में महसूस कर रहे हैं। पानी कैसा बदबूदार आता है, कीचड़ जैसा, ये कैसा पानी आता है? बदबूदार आता है, कीचड़ वाली बात तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन बदबू आता है, पीने योग्य नहीं होता पानी वो। इसलिए हम बिस्लरी वगैरह का पानी बोतल वगैरह यूज करते हैं। तो यूजली ऐसा आता है कि कभी-कभी महीने में? मैक्सिमम आता है, महीने के अंदर 20 दिन पानी इस प्रकार के आता है। पानी की यहाँ बहुत समस्या है। पानी तो गंदा आता है, कई बार तो गोबर के मर के आता है, तो पानी बड़ी दिक्कत है। और करीबन महीने में 15-20 दिन तो कम गंदा पानी आता है। अच्छा, तो पानी अगर इस्तेमाल करते हैं उसको तो बीमारियां वगैरह भी डर? हाँ चलता है ये पानी में, पेट मरोड़ होती है और होती है ना। हाँ, दस्त वस्त लग जाते हैं, हो जाता है, उल्टे दस्त वगैरह हो जाते हैं। तो पानी ऐसा है कि घर के अन्य काम जैसे कपड़े धोना, बर्तन, इससे काम कर नहीं होता। क्या करते हैं लोग पानी के लिए? पानी के लिए करना है अपना समरसेबल का बोरिंग होगा, या बाहर से पीने के लिए बाहर से मंगाना पड़ता है। खरीदना पड़ता है पानी? हाँ, खरीदना पड़ता है। हाँ खरीदना पड़ता है। खारी आता थोड़ा सा हल्का, मीठा नहीं आता। अच्छा, हमेशा मीठा नहीं आता है? कभी-कभी नहीं, हमेशा नहीं आता, मतलब हमेशा तो आता सही, बीच बीच में। तो बदबू भी आती है पानी में? कई बार ऐसा होता है बदबू वाला पानी आता? बहुत पहले आई थी, बस 2 महीने सारे हो गए। तो बाजार का ला रहे हम तो, खरीद के पानी ला रहे हैं। हाँ, तो कितना बोझ पड़ता है, पानी इतना महंगा खरीदना पड़ता है, आप लोगों को दिक्कतें होती है? हाँ,
तो दिन में कम से महंगा पड़ता है ना। जैसे कभी आता है तो कभी देर सवेर आता है, कभी कुछ आता है। गंदा पानी बहुत ज़्यादा आता है। हम लोगों ने कई बार यहाँ के निगम पार्षद है, विधायक है, उनसे भी संपर्क करा, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है पीछे से। तो क्या होना चाहिए ऐसे में? भाई इसके अंदर सुधार होना चाहिए। जो हमारे नेता है विधानसभा के या क्षेत्र के, वो लोग इन पे ध्यान दे तो काम हो, नहीं पूरा काम पड़ पाता है। अभी आप गली में घूमो आप मेरे साथ, 10-5 जने केन बेचते हुए मिल जाएंगे पानी की, जो 20-20, 30-30 रुपए की बेचते आदमी, उससे अपना काम चला रहे। तो काफ़ी अच्छी सोसाइटी बन चुकी है विश्वासनगर में, लेकिन पानी की समस्या भी है। नहीं सोसाइटी कहाँ बनी है, एक ही सोसाइटी है यहाँ पे, बाकी तो सब रेजिडेंस एरिया है। तो कोई भी सिस्टम ना यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, साफ सुथरा नहीं है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN डिजिटल।